अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. How are you? I hope so that you all are doing good. जैसा कि आपको पता है हम लोग जो चैप्टर कैरी ऑन कर रहे हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और भी मज़ीद जो चैप्टर में डिस्कस किया गया है हम लोग उनको भी देखेंगे। कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ा बहुत 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में मतलब स्टार्टिंग में उसको डिवाइस कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। मतलब सिविलाइजेशन में हम लोग देखना है कि उस वक्त के जो लोग थे उनका रहने सहने का तरीका कैसा था, उनका रिलीजियस सिस्टम कैसा था, वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो वो इस्तेमाल करते थे या खाते पीते थे, या ऐसे कौन कौन से काम थे जो वो करते थे। उनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम था या उनका जो खाने पीने का निज़ाम था, उनका इकोनॉमिक सिस्टम था, वो किस पे इंसार करता था, किन चीज़ों पे बेस करता था, उनका रिलीजियस कैसा था, वो अल्लाह को मानते थे, वो भगवान की पूजा करते थे या व्हाट्सोएवर क्या उनकी प्रैक्टिसेस थी, वो जंगी लोग थे, पीसफुल लोग थे या किस तरह से थे, और उनका जो निज़ाम था, हुकूमत का निज़ाम था, डेमोक्रेसी थी, किंगशिप थी या कुछ और इस तरह से था। हम लोगों ने वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ देख ली हैं और बाकी जो मज़ीद हमारी रहेगी हैं उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है द प्रेजेंस ऑफ बुल। बुल मीन कहते हैं बैल टाइप एक इनका जो जानवर है कि उनके नज़दीक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके नज़दीक जो बुल की मौजूदगी थी या जो बुल एक जानवर है उसकी क्या अहमियत थी उनके नज़दीक। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को उनके बारे में वैसे एक दफ़ा वर्बली बता देती हूँ, फिर हम लोग इसके ट्रांसलेशन करेंगे कि वादिय सिंध में जो बैल का तस्वर है ना वो इस तरह से उन लोगों ने देखा है कि बैल की ना कुछ उनको स्टैम्प्स मिली हैं, मोहरें मिली हैं और मिट्टी के खिलौने मिली हैं जिसके ऊपर ये बुल की तस्वीर बनी हुई है। इससे अंदाजा लगाया है उन्होंने कि जो बैल है ना वो बहुत ही एक मकबूल और एक अहम किस्म का जानवर था उनके नज़दीक। और वो जो एक इस तरह से भी हम कह सकते हैं क्योंकि वो तजारती लोग थे। तो उस वक्त में ये हाँ जिस तरह से आजकल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, हमारे पास कार्स है तो सारा कुछ अवेलेबल है, एयरप्लेन है, सारा सब चीज़ें तो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। उस वक्त तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी। तो वो भी ट्रांसपोर्ट किस तरह से करते थे, अपनी जो ट्रेडिंग थी वो किस तरह से कैरी ऑन करते थे। तो हो सकता है या हम कह सकते हैं कि जो इसलिए वो बुल का इस्तेमाल करते थे, ट्रेडिंग पर्पस के लिए वो बुल का इस्तेमाल करते थे, ये भी कहा जा सकता है। अब हम लोग इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बताया उन्होंने। कैटल वर द पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ। कैटल का मीन क्या है, सबसे पहले अपन कैटल जो है एक ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल जो होता है ना उसको हम कैटल कहते हैं। मीन मवेशी, उसमें हमारी जो है काउज आ जाती हैं, बफलोज आ जाती हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये डोमेस्टिक मीन होते हैं। जो घर में पानी पाले जाने वाले जो जानवर होते हैं ना वो कैटल वर द पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ, कि जो मवेशी थे वो उनकी जिंदगियों का एक बहुत बड़ा या बहुत अहम हिस्सा थे। A large number of the skeleton of bulls have been found in Indus Valley. स्केल्टन का मीन क्या होता है, ए लार्ज नंबर मीन एक बहुत बड़ी तादाद में ऑफ द स्केल्टन। स्केल्टन कहते हैं एक जो फ्रेम होता है, एक जो ढांचा होता है ना, बेसिक फ्रेम जो होता है किसी भी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का कह लें, किसी एनिमल का कह लें, जो बेसिक फ्रेम होता है ना उसको हम लोग स्केल्टन कहते हैं। हैव बीन फाउंड कि उनको मिला है, फाउंड मीन होता है हैविंग या पाया जाना, इन इंडस वैली
कि इंडस वैली की जब डिगिंग हुई है, जब खुदाई हुई है, तो उन्हें बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज्यादा जो है ढांचे मिले हैं बैल के इंडस वैली में। तो ये किस चीज की इंडिकेशन है? इट शोज दैट, ये मुजाहिरा करते हैं या इस चीज को बताते हैं, इट वाज ए कॉमन प्रैक्टिस, कि ये बहुत ही एक आम तस्वर था, ये एक आम चीज समझी जाती थी टू रेयर द बुल्स, कि उसको पालना, कि बैल को पालना डोमेस्टिक उनको तो पालना बहुत ही आम समझा जाता था, कि हर एक बंदे के पास जो एग्रीकल्चर की फील्ड से, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट मुंसलिक है, उनके पास बुल होते थे, बैल होते थे, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग पर्पज था वो टोटली किस पे डिपेंडेंस था? बुल पे डिपेंडेंस था। तो दैट्स व्हाई इट शोज दैट इट वाज ए कॉमन प्रैक्टिस टू रेयर द बुल्स, कि बुल्स को पालना उनकी एक बहुत ही कॉमन आम प्रैक्टिस समझा जाता था, एक आम तस्वर समझा जाता था। वो इस चीज में ये कह रहे हैं कि जो मवेशी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के दौर में हम लोग एक तरफ से देखें तो कहते हैं विलेज लाइफ में जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास कैटल ज्यादा होती हैं, मवेशी ज्यादा होती हैं, उनके बहुत सी इनकम का जो इंसार है वो किन पे होता है? इन चीजों पे होता है। जब बुरा वक्त आता है तो इनको वो मतलब बेच के और अपनी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो इधर वो कह रहे हैं कि उनके भी सेम समहाउ हम लोग इन चीज से उसको मुंसलिक कर सकते हैं, कि वो इन चीजों को इस्तेमाल करते थे। इंडस वैली में कैटल्स जो थी वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इसमें कैटल्स में उन्होंने पहले कैटल्स हमें बोला है, कैटल वर दी पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ। कैटल में कुछ भी आ सकता है, कैटल डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो लेकिन उन्होंने जो मेन प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा उनको मिला है वो क्या है? बुल्स है। मतलब बुल जो बैल के ढांचे हैं उनको सबसे ज्यादा मिले हैं, इसलिए बुल की बात की हुई है, लेकिन और भी हो सकते हैं, हम उनके बारे में श्योर नहीं है। द बुल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि उनके हिसाब से जो बुल है वो सबसे अहम समझे जाने वाला जानवर है। काउंटलेस सील विद बुल पिक्चर्स एंड क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड। ये वही बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि काउंटलेस मीन मल्टीपल, बहुत ज्यादा, सील्स विद बुल पिक्चर, सील्स मीन कहते हैं सिंबल या स्टैंप जो होती हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैंप किसी भी पेपर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, या एक कंट्री से, एक एरिया से, एक प्लेस से कोई चीज ट्रेड करनी हो, दूसरे मुल्क में जानी हो, तो उसके लिए भी स्टैंप इस्तेमाल की जाती है कि ये इंडिकेशन करे कि इस एरिया से या इस जगह से ये चीज होके आई है। अब तो प्रिंटिंग सिस्टम आ गया है तो सारा चीजें इस तरह से हो गई हैं, लेकिन तब ये चीजें नहीं थी, तो तब ये स्टैंप इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है। काउंटलेस सीज के बहुत सारी जो स्टैम्प्स उनको मिली हैं, उन स्टैम्प्स के ऊपर बैल की शक्ल है, पिक्चर एंड क्ले टॉयज, और मिट्टी के खिलौने भी बहुत सारे ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर बैल की शक्ल बनी हुई है। द पीपल आल्सो यूज द बुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी वो बैल का इस्तेमाल करते थे। बैल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो क्या करते थे? बैल का इस्तेमाल करते थे। ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी बैल इस्तेमाल हो रहा था और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उनका कमर्शियल सिस्टम, सॉरी कमर्शियल एक्टिविटीज, मशर्ती सरगर्मियां। कमर्शियल एक्टिविटीज, the trade of agriculture crops and minerals had been carried among cities and village of Indus Valley। कि वो कहते हैं जो ट्रेड है, जो तजारत है ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन होता है जो ज़राअत होती है, जिसमें गंदम, कपास, हमारे पास चावल और ये सारी चीज़ें जो हम उगाते हैं, ज़मीन में उगाते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। क्रॉप्स मीन होती है फसलें, उसमें जो सारी अभी मैंने आप लोगों को मेंशन की वो सारी क्रॉप्स एंड द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कि इन चीज़ों की जो तजारत थी, एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाना और ले जाना था, और मदनियात थी, मदनियात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हैड बीन कैरिड अमंग सिटीज एंड विलेज ऑफ इंडस वैली, कि वो शहरों से एक दूसरे शहर के दरमियान भी होती थी, एक विलेज से दूसरे विलेज के दरमियान भी होती थी। मतलब जो उनका तजारती सिस्टम था, जो उनका ट्रेडिंग सिस्टम था, वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था, या उनके दरमियान होता था, कि एक शहर से दूसरे शहर तक, एक जगह से दूसरी जगह तक होती थी। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड होती है, और एक आउटर ट्रेड होती है।
इंटरनल ट्रेड मीन एक ही जगह या एक ही सिटी या एक ही सूबे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे चीज को ले जाना और ले आना। और मतलब दूसरी ट्रेड जो हम कहते हैं दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान बाहर के किसी मुल्क में, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, रूस में, अमेरिका में, किधर भी हम लोग कह सकते हैं, व्हाट्सएवर चीज उनसे परचेज कर रहा है या उनको भेज रहा है, इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो एक ट्रेड है, एक इंटरनल ट्रेड है। ये अपनी कंट्री के अंदर ही, पंजाब से सिंध में चीजें जा रही हैं, सिंध से किधर जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जा रही हैं या कश्मीर में जा रही हैं, वो इंटरनल ट्रेड आ जाएगी। इंटरनल ट्रेड हैड बीन हैपन बाय बल्क कार्ड्स के उनके जो बैल गधा गाड़ी जो थी उनके जरिए क्या होती थी, इंटरनल ट्रेड तजारत होती थी। वेट्स एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन फाउंड व्हिच आर मेड ऑफ स्टोन्स इन क्वाड्रिलेटरल शेप के उनके पास जो पेज मेजरमेंट्स जिन चीजों से चीज को नापा तोला जाता है, इनकी जो मेजरमेंट्स उनके मिली हैं डिगिंग के बाद, वो किससे बनी हुई थी, वो स्टोन से बनी हुई थी। और उनकी शेप कैसे थी, क्वाड्रिलेटरल शेप थी। वो शेप कैसी होती है, हैविंग फोर साइड, जिसकी फोर साइड होती हैं, ये हम लोग पिक्चर में साथ नजर भी आ रही है। ये वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे इन चीजों को, कि एक चीज का नाप तोल करना है तो वो किस तरीके से करते थे। कमर्शियल एक्टिविटीज के बाद हमारे पास आ जाती है टाउन प्लानिंग। मीन कोई भी हम अब देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द कोई भी नई कॉलोनी जब बनती है, तो उसका पहले वो एक मैप बनाते हैं कि इसमें इस जगह पे क्या होगी, मस्जिद होगी, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे शॉप्स होंगी, यहाँ पे कितने जो मरले का मकान होंगे, यहाँ पे कितने के होंगे, यहाँ पे कितने के होंगे, इस तरह से यहाँ पे छोटी सड़क होगी, मेन स्ट्रीट होगी या नैरो स्ट्रीट्स होंगी। पहले पूरा मैप बनाया जाता है। सेम उसी तरह हम अपने घर को कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले उसका भी मैप बनाते हैं, उसका देखते हैं कि हम लोगों को इस तरह से घर बनवाना है। तो टाउन प्लानिंग, जो उस वक्त के लोग थे उनकी भी एक टाउन प्लानिंग थी। वो देखते थे कि घर को किस तरीके से बनाना है, उनके जो गांव थे उनको किस तरह से उन्हें बनाना है, तो उनकी टाउन प्लानिंग किस तरह से थी, वो अपने घर किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते थे, ये हम लोग चीजें देखेंगे। द पीपल ऑफ इंडस वैली हैड एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। जो पीपल थे, जो लोग थे इंडस वैली का, उनके पास बहुत ही एक्सीलेंट शानदार किस्म का इल्म था आर्ट का और आर्किटेक्चर का। मतलब वो चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाने के और उनको डेकोरेट करने के माहिर थे। Cities and towns had been constructed with great techniques and planning. उनके जो शहर और गांव हैं, उनके कस्बे जो हैं, वो बहुत ही एक उम्दा तरीके से प्लान किए गए हैं या बनाए गए हैं। Artisan had known the art of making and baking the bricks. जो उनके आर्टिजन थे वो जानते थे कि जो ईंटें हैं, ब्रिक्स मीन ईंटें जो हैं, उनको बनाना कैसे है और उनको पकाना कैसे है। कि उस वक्त के हम लोगों को लगता है शायद ये चीजें अभी याद हैं, उस वक्त के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, वो जानते थे कि किस तरह से घर बनाने हैं और किस तरह से ईंटें बनानी है। उस दौर में भी लोग जानते थे। They made the foundation of houses funded and deep, strong, and also paid attention to exterior beauty. कि वो बहुत ही उम्दा किस्म के घर बनाते थे, खुले, शानदार, मजबूत, और एक बहुत तवज्जो देते थे इंटरनल ब्यूटी कि अंदर तरह से, अंदर जो है अंदरूनी हिस्सा, उसको किस तरह से सजाना है, किस तरह से उसको डेकोरेट करना है। एक एक्सटर्नल ब्यूटी होती है कि इंटरनल ब्यूटी होती है। एक्सटर्नल वो जो बाहर से घर हमारा नजर आ रहा होता है कि इसमें इतनी बिल्डिंग है, इतनी चीजें हैं, और बाहर से एक्सटर्नल ब्यूटी होती है। इंटरनल में ये होता है कि अंदर कितने कमरे हैं, कमरों के अंदर किस तरह से डेकोरेशन हुई हुई है, कमरों के साथ अटैच वॉशरूम है या नहीं है, कितने किचन बनाने हैं, किस साइड पे ड्राइंग रूम बनाना है, और ड्राइंग रूम का किस तरह से नक्शा बनाना है, ऑल दैट। ये उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी आ जाती है कि आगे उसको सजाना किस तरीके से, कौन सी चीज किस जगह पे रखनी है और किस तरह से बनाना है। एक्सटीरियर ब्यूटी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। Houses had been built on the edges of the roads of city. जो घर थे वो कहाँ तामीर किए जाते थे, वो जो सिटी रोड थे उनके किनारों पे तामीर किए जाते थे। Baked bricks were used in their construction. Baked brick mean जो पक्की ईंटें थी
उनको इस्तेमाल करें, मतलब एक जो मिट्टी की पहले ईंटें बनती हैं, देन उनको सुखाया जाता है, जब वो खुश्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, एंड आफ्टर दैट उनको पकाया जाता है, और पकाने के बाद वो एक मजबूत शक्ल में आती हैं। तो कहते हैं बेक ब्रिक मीन पकी हुई जो ईंटें थी, वरजूद वो इस्तेमाल होती थी इन देयर कंस्ट्रक्शन, उनकी तामीर में, किन की तामीर में, घरों की तामीर में वो इस्तेमाल होती थी। एवरी हाउस हैड बाथरूम विच हैड बीन मेड टुवर्ड आउटर स्ट्रीट। हर घर में एक बाथरूम होता था, विच हैड बीन मेड टुवर्ड आउटर स्ट्रीट, कि वो जो गली के साथ वाला हिस्सा होता था उसकी तरफ बाथरूम को बनाया जाता था। हाउसेज हैड बीन मोर देन वन स्टोरी, एक घर में एक से ज्यादा स्टोरी हो सकती थी। मतलब हम लोग समझते हैं कि बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट अब आया है कि हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, वो उस दौर में भी बिल्डिंग होती थी उनकी, वन स्टोरी, टू स्टोरी, इससे ज्यादा स्टोरी भी हो सकती थी। कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो डिगिंग हुई है, डिगिंग से उनको अंदाजा हुआ है कि वहाँ उनके हाउसेज की जो स्टोरीज थी, बिल्डिंग थी, वो एक से ज्यादा भी होती थी। ये नहीं है कि सिर्फ एक एक उन्होंने घर बनता मील कर दिया तो दैट इज इनफ, ऐसा नहीं था। लेडर्स, लेडर्स मीन कहते हैं सीढ़ी को, had been used to go to upper story, के जो लैडर्स थी, जो सीढ़ियाँ थी, वो इस्तेमाल होती थी ऊपर वाले जो स्टोर थे या स्टोरीज थी उन पे, बिल्डिंग पे जाने के लिए। एक लैडर वो होती है जैसे मतलब लकड़ी की बनी होती है, एक होती है अंदर ही वैसे ही बना दी जाती है, तो वो उस लैडर्स की बात कर रहे हैं। देयर वाज ए रीजनेबल अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड एयर इन हाउसेज। रीजनेबल मीन कि एक शानदार और मुनासिब जो अरेंजमेंट था, कि इंतजाम किया गया था ऑफ लाइट्स, रोशनियों का, एंड एयर इन हाउसेज, कि घरों को किस तरह से तमीर करना है कि उसमें लाइट्स भी आए, और फिर रोशनी का भी जो है हवा का भी एक सही से निज़ाम, प्रॉपर निज़ाम बरकरार रहे। इस तरीके से उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था उनके घरों में। इधर नीचे उन्होंने हमें कुछ पिक्चर दिखाई हैं, इस स्ट्रीट ऑफ मोंजोदोरो, कि इतनी इतनी जो घरों के या गलियों के, एक घर से दूसरे घर तक जो गलियां थी वो इतनी थी। जो सबसे पहले पिक्चर है जिसमें बॉयज भी नजर आ रहा है हमें। सेकंड जो हमें उन्होंने बाथरूम की पिक्चर दिखाई है। जो थर्ड वन है पेवर ड्रेन्स, ये जो नालियां बनी हुई होती थी डर्टी वाटर के लिए, पानी के लिए, गंदे पानी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो है। और टाउन प्लानिंग के घर, गाँव को किस तरह से तामीर करना है, ये ऊपर से हम लोगों को एक, जैसे हम ड्रोन की मदद से ऊपर से एक पिक्चर लेते हैं किसी भी सिटी की, तो इस तरह से उन्होंने एक ये पिक्चर ली गई है। तो ये दिखाया गया कि इस तरह से उनके टोटल जो टाउन प्लानिंग की गई है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे, रोड हैड बीन कंस्ट्रक्टेड विद सच स्टाइल in ancient Harappa that people could easily move among different towns and cities. रोड नहीं कहते हैं सड़कों, सड़कों को हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, कि इस तरह से तामीर किए गए थे विद सच स्टाइल, इस डिजाइन से, एंशियंट हड़प्पा, बहुत ही कदीम जो हड़प्पा है उसमें रोड इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि जो लोग थे वो अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, या एक टाउन से, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक आ जा सके। उनके कहने का मतलब है कि जो सड़कें थी, इन कदीम हड़प्पा में सड़कें इस तरह से बनाई गई थी कि जो इंसान थे वो इजीली, बासानी के साथ एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक आ जा सके। Narrow gates had also been made for from which a bulk log cart could pass easily at one time, कि उनके जो गेट्स थे, घरों के गेट थे या कॉलोनियों के गेट थे, वो भी बनाए गए थे, और उनसे वो गेट इतने बड़े थे कि उनसे बुल कार्ट इजीली पास हो जाता था एक वक्त में। इट हैज बीन फाउंड बाय डिगिंग दैट स्ट्रेट रोड was 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, कि उनको जो उन्होंने डिगिंग की है, डिगिंग करने के बाद जो स्ट्रीट, उनकी जो मेन स्ट्रीट हम वी कैन से दैट जो थी, उनकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, के 9 मीटर वाइड जो उनकी जो स्ट्रीट थी उसकी विड्थ थी, चौड़ाई थी, और उसकी जो लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर लॉन्ग। ये हम लोगों ने देख लिया टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग किस तरह से थी कि उनके जो घर थे वो बहुत ही शानदार किस्म के उन्होंने बनाए थे। हम लोगों को लगता है कि जो अटैच वॉशरूम का सिस्टम है शायद हम लोगों ने अब इंट्रोड्यूस करवाया है, जो अब हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उनके एंशिएंट हड़प्पा सिटीज में भी। ये क्या हो रहे थे उस वक्त,
अटैच वॉशरूम या वॉशरूम का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था। देन उन्होंने एक प्रॉपर जो निज़ाम था सीवेजेस का वो भी इंट्रोड्यूस करवाया। उनका जो बहुत ही प्रॉपर तरीके से इंटीरियर एक्सटीरियर ब्यूटी को मेंटेन किस तरह से रखा हुआ था, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसका ड्रेनेज सिस्टम। मेन उनके जो पानी का सिस्टम था वो किस तरह से था, डर्टी जो वाटर था, सीवेज का जो पानी था वो किस तरह से उनको उसके लिए उन्होंने इंतजाम किया हुआ था। देयर वाज एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ फ्लिफी वाटर के जो गंदा पानी था उसके लिए बहुत ही एक उन्होंने अच्छा और बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ था। नैरो एंड वाइड ड्रेन्स वर मेड इन प्रॉपर ऑर्डर फॉर द आउटर आउटलेट ऑफ डर्टी वाटर। छोटी और जो बड़ी नालियां थी वो क्या बनाई गई थी इन प्रॉपर ऑर्डर, एक खास निज़ाम में, एक खास तरीके से। किसके लिए? गंदे पानी के लिए, जो डर्टी वाटर है उसके लिए बनाई गई थी। नैरो ड्रेन हैड बीन कवर्ड बाय ब्रिक्स। जो छोटी नालियां थी उनको पत्थरों से ढांप दिया जाता था। कि मेन रोड के ऊपर बना के या रोड के अंदर, हम लोगों ने इधर ऊपर पिक्चर्स देखी है उसमें हम लोग दोबारा आप लोग देखें कि जो उनकी नालियां थी वो किस तरह से बनी हुई थी। ये हम लोग इतना पिक्चर्स में नजर आ रही है। तो जो नैरो थी उनको वो ब्रिक के साथ कवर कर देते थे ताकि उसमें ऊपर से मिट्टी वगैरह और ऐड ना हो। नैरो ब्रिक्स को किसी ट्रस्ट के कवर कर दिया जाता था, ब्रिक्स के साथ, ईंटों के साथ। एंड वाइड ट्रेन बाय लार्ज मार्बल स्लैब्स। स्लैब्स मीन कहते हैं एक बड़ी सारी जो होती है पोर्शन जो होता है, जो बड़ी एक ब्रिक होती है उसको स्लैब कहते हैं। कि जो मार्बल की बड़ी स्लैब थी उनके साथ किसको कवर किया कर दिया था, जो बड़ी वाली वाइड ड्रेन थी, बड़ी नालियां थी उनको, और छोटी नालियों को ब्रिक्स के साथ कवर कर दिया जाता था। डिस्टिलिंग वाटर हैड बीन ब्राउट टुगेदर विद वाइड ड्रेन। और पानी इकट्ठा जब एक बहुत बड़ी नाली में पहुंचता था, देन उसको सिटी से, मतलब एक प्रॉपर उनका सिस्टम था पानी को टाउन से, सिटी से बाहर ले जाने का। There is no example of any other city built in ancient period which has such a perfect facility for the drainage of the fluffy water. कि कोई भी एंशियंट सिटी जितनी भी मिली है उसमें ऐसा कोई भी सिटी नहीं थी जिसका इतना परफेक्ट सिस्टम हो, किसका जो सीवरेज का वाटर है उसकी प्रॉपर जो फैसिलिटीज हैं या किस तरीके से उनको मैनेज किया गया है, इसका कोई भी उनको तरीका नहीं मिलता। ये उनको एंशियंट हड़प्पा में ये बेहतरीन है। ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ें कवर की हैं। इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फिर एक लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, देन इंशाल्लाह हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और बाकी की चीज़ें हम उसमें देखेंगे। आप लोगों में इनमें से जो की पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों ने मेमोराइज करना है। मीन उनका जो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पीछे देखा था कि एंशियंट जो उनके शहर कौन कौन से थे, सिटी कौन कौन सी थी, फिर कौन सी सिटी जो है उनकी पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि कितनी टाइम पहले ये कंस्ट्रक्ट हुआ था या क्या सारी चीज़ें थी। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को मेमोराइज करनी है, वो एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकती हैं। इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, मिलते हैं अगली क्लास में।